बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब हर चीज का एक पैदा करने वाला होता है, कोई चीज अपने आप नहीं बनती, तो अल्लाह ताला को किसने बनाया? यह लॉजिक मखलूक के लिए सही है तो अल्लाह ताला के लिए क्यों सही नहीं है? इसके जवाब के लिए सबसे पहले यह बात समझे कि किसी भी चीज या वजूद के बारे में होने वाले कुछ सवालों को उसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी परिभाषित विशेषताएं असंबंधित यानी इररेलेवेंट बना देती हैं। इसे एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कमरे में एक जगह पर एक पेन रखा जाए और वापस आने पर उसकी जगह बदली हुई हो, तो तुरंत दिमाग में कैसे का सवाल पैदा होगा, यानी इसकी जगह कैसे बदली। लेकिन पेन की जगह कोई इंसान वहां बैठा हो और वापस आने पर उसकी जगह बदली हुई हो, तो दिमाग कैसे के सवाल की ओर आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि पेन की डिफाइनिंग विशेषताओं में हरकत करना नहीं है। इसलिए दिमाग कैसे के सवाल की ओर आकर्षित होता है, जबकि इंसान की डिफाइनिंग विशेषताओं में यह हरकत करना है। इसलिए दिमाग कैसे के सवाल की ओर आकर्षित नहीं होता। इस मिसाल में सवाल एक ही है, लेकिन पेन के बारे में संबंधित यानी रेलिवेंट समझा जाता है और इंसान के बारे में असंबंधित यानी इर्रेलिवेंट समझा जाता है। अब असल जवाब की तरफ आते हैं कि मखलूक की हर चीज के लिए एक पैदा करने वाले का होना और मखलूक का अपने आप न बनना ऐसा सवाल है जिसकी डिफाइनिंग विशेषताएं उसे असंबंधित यानी इर्रेलिवेंट नहीं बनाती। जैसे ऊपर दी गई मिसाल में पेन की बदली हुई जगह के बारे में कैसे का सवाल असंबंधित नहीं बनाता, क्योंकि हमें पता है कि इस मखलूक की कोई भी चीज हमेशा कायम रहने की विशेषता नहीं रखती। इसमें किसी चीज का पैदा होना और खत्म होना चलता ही रहता है। जब किसी चीज का पैदा होना और खत्म होना यह दर्शाता है कि वह हमेशा के लिए कायम नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वहां दिमाग भी इस सवाल की ओर आकर्षित होगा कि फिर उसे पैदा करने वाला और खत्म करने वाला कौन है। इसलिए मखलूक के लिए यह सवाल कि उसे किसने पैदा किया संबंधित यानी रेलेवेंट समझा जाता है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला जो खालिक है, उनकी बुनियादी डिफाइनिंग विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि वह हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। और यही वह विशेषता है जो अल्लाह ताला के बारे में इस सवाल को कि उन्हें किसने पैदा किया असंबंधित यानी इर्रेलिवेंट बना देती है। क्योंकि अगर उन्हें भी पैदा करने वाला कोई माना जाए या उनके खत्म होने को मान लिया जाए, तो फिर उनका हमेशा से होना और हमेशा रहने की विशेषता बाकी नहीं रहेगी। आखिरकार उन्हें खुदा भी नहीं कहा जा सकेगा। इसलिए जब अल्लाह ताला की यह डिफाइनिंग विशेषता की वह हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे मान ही ली गई है, तो फिर उनके बारे में यह सवाल ही असंबंधित यानी इर्रेलिवेंट कहलाएगा कि उन्हें किसने पैदा किया। जैसे इंसान की जगह बदलने पर उसके बारे में कैसे का सवाल असंबंधित बन जाता है। खुलासा यह कि अल्लाह ताला के बारे में यह सवाल कि उन्हें किसने पैदा किया, यह एक कैटेगरी मिस्टेक पर आधारित या एक इलॉजिक सवाल है जो अल्लाह ताला की डेफिनेशन न समझने की वजह से होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।